ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी थी। यानी अब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और ट्रंप के बीच में टकराव है और बढ़ने वाला है। ऑलरेडी ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ट्रंप का जो टकराव है वो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चाहते हैं कि वो वहां पर जो यहूदी विरोधी आंदोलन होते हैं उस पर रोक लगाए। ट्रंप इस यूनिवर्सिटी में अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। दाखिले में, इसकी पॉलिसी में, कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, क्या नीतियां बनेंगी, उस सब पे कंट्रोल चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर। जैसा कि आपको पता है, कल ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगा दी थी। उस पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑलरेडी बोस्टन के मैसाचुसेट्स संघीय न्यायालय से स्टे ले आया है। यानी अब जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है और ट्रंप के बीच में टकराव है और बढ़ने वाला है और तीव्र होने वाला है और उसमें कई तरह के अब कानूनी दांव पेच खेले जाएंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विश्लेषण करते हैं विस्तार से। तो देखिए, जैसा आपको पता है कि ये ऑलरेडी ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ट्रंप का जो टकराव है वो पिछले 3-4 महीने से चल रहा है। ट्रंप प्रशासन ने पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की 2.7 बिलियन यूएस डॉलर की जो फंडिंग है उसको रोक लगा दी थी। उस पर भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोर्ट चला गया था, जिसका केस चल रहा है। और अभी फिर कल ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर विदेशी छात्रों के दाखिले पर रोक लगाई थी, जिसके खिलाफ भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बोस्टन के मैसाचुसेट्स संघीय न्यायालय गया और वहां से स्टे ले आया। तो अब ये टकराव बढ़ने वाला है। तो इस घटनाक्रम में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं एलान गार्बर, उन्होंने कुछ बातें कही हैं। सबसे पहले उनको देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि विदेशी छात्र हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहचान है और बिना विदेशी छात्र के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं। दूसरा, उन्होंने कहा कि वे ट्रंप के खिलाफ सरेंडर नहीं करेंगे, लड़ते रहेंगे। तीसरा, उन्होंने कहा कि जो ट्रंप का आदेश है वो संविधान के खिलाफ है, सही नहीं है। चौथा, उन्होंने कहा कि वो केस को न सिर्फ मजबूती से लड़ेंगे बल्कि अमेरिका में भी इसके प्रति जागरूकता पैदा करेंगे। अच्छा, अब जैसा कि मैंने आपसे कहा ही था कि कल के वीडियो मैंने बताया था कि ये केस न्यायालय में नहीं टिकेगा और बहुत संभावना है कि हार्वर्ड को स्टे मिल जाएगा, जो कि मिल चुका है। तो आगे क्या है और ट्रंप क्या चाहते हैं? तो देखिए, ट्रंप बेसिकली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से चाहते हैं कि वो वहां पर जो यहूदी विरोधी आंदोलन होते हैं उस पर रोक लगाए। ऐसे छात्र जो आंदोलन में शामिल हैं उनकी लिस्ट दे, उनका डिजिटल डाटा दे, उनको निकाले यूनिवर्सिटी से। फिर जो एक प्रोग्राम चलता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जिसको कहते हैं DEI, यानी डाइवर्सिटी, इक्विटी, इंक्लूजन। ये एक प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य है विविधता, समानता, समावेशिता और समुदाय की भावना को बढ़ाना और कैंपस में अच्छा वातावरण प्रदान करना। तो ट्रंप चाहते हैं इसको भी बंद किया जाए। तो अब थोड़ा सा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी समझ लेते हैं। तो देखिए, जैसा आपको पता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विश्व की टॉप यूनिवर्सिटीज में एक है। 1636 में इसकी स्थापना की गई थी। 140 देशों के 6800 छात्र इसमें अध्ययनरत हैं। 160 नोबेल पुरस्कार विजेता इस यूनिवर्सिटी से निकल चुके हैं। 200 बिलियनियर वर्तमान में जीवित इस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। 8 पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति इस यूनिवर्सिटी के एलुमनाई रह चुके हैं। कुल मिलाकर यहाँ पर 28,000 छात्र पढ़ते हैं, जिसमें 6,800 विदेशी छात्र और 788 भारतीय छात्र भी पढ़ते हैं। यानी ये बहुत ही प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी। और अब इस यूनिवर्सिटी के समर्थन में विश्व की प्रमुख देशों की यूनिवर्सिटी, जिसमें इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली वगैरह भी आ गई हैं। और उन्होंने ये भी कह दिया है, अगर ट्रंप विदेशी छात्रों को दाखिला नहीं देते तो वो अपने यूनिवर्सिटी में उन छात्रों को लेने के तैयार, यानी काफी बड़े स्तर पर जनमत मिल रहा है। ट्रंप इस यूनिवर्सिटी में अपना पूरा कंट्रोल चाहते हैं। दाखिले में, इसकी पॉलिसी में, कौन पढ़ाएगा कौन नहीं पढ़ाएगा, क्या नीतियां बनेंगी, उस सब पे कंट्रोल चाहते हैं। तो अब बेसिकली है क्या कि जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वो एक लिबरल विचारधारा वाली यूनिवर्सिटी है और ट्रंप की कई नीतियों का विरोध करती है, जिसके कारण भी ट्रंप को ये पसंद नहीं आता है और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर कंट्रोल चाहते हैं। तो अब आगे क्या होगा? तो देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अभी फिलहाल बोस्टन के मैसाचुसेट्स फेडरल कोर्ट से स्टे ले चुकी है।
27 मई को इसकी अगली सुनवाई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि क्या ये जो स्टे दिया गया है ये स्थायी रूप से दिया जाए, यानी जो ट्रंप की नीति है वो सही है या गलत है, ये निर्धारित होगा। तो स्टे को स्थायी भी किया जा सकता है और ट्रंप के आदेश को पूर्णतः रद्द भी किया जा सकता है। दूसरा यह है कि इसके खिलाफ ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी लाके इस स्टे को इस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी ला सकते हैं। हालांकि उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को उन्हें अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा, और अमेरिकी संसद में चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन हो, दोनों में ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के समर्थक हैं, तो वो भी वहां से पास कराना ट्रंप के लिए आसान नहीं होगा। यानी कुल मिला के जो ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की लड़ाई है ये लगातार आगे चलती रहेगी और इसमें कई तरह के दांव पेच होंगे। ट्रंप बड़े जिद्दी हैं, वो आसानी से हार नहीं मानेंगे, लेकिन हार्वर्ड को भी जिस तरह से अमेरिका के अंदर, पूरे विश्व के अंदर समर्थन मिल रहा है, तो वो भी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेगी। तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर इसमें कुछ और डेवलपमेंट होंगे, तो उस पर मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा। धन्यवाद।